अपनी ज़िंदगी के हीरो अगर आप नहीं हैं, तो ये समझ लो कि आपकी ज़िंदगी में दूसरे हीरो बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो आपको हीरो लगेंगे नहीं, आपको विलन लगेंगे। अगर आप सच में हीरो हो, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू स्टे हीरो, क्योंकि अगर हीरो हैं तो और फैक्टर्स भी होंगे। और हीरो क्यों हीरो होता है, उसमें एक फैक्टर ये है कि लोग उसको सुनते हैं, इंक्लूडिंग हीरोइन, इंक्लूडिंग पेरेंट्स ऑफ हीरोइन, इंक्लूडिंग विलन्स। मैनी टाइम्स यू वुड हैव सीन कि विलन भी ताली बजाता है हीरो के लिए, और इसी के लिए वो डायलॉग बन जाते हैं। सो हीरो हैज अ वेरी गुड नेटवर्क ऑल्सो बिकॉज ही इज हीरो। एंड वो नेटवर्क किस लिए होता है कि वो मीनिंगफुल रिलेशन रखता है अपने लाइफ में। इन एनी मीनिंगफुल रिलेशन द फर्स्ट फैक्टर वी वर टॉकिंग अबाउट इज लिसनिंग, एंड लिसन विद बोथ ईयर्स एंड बोथ आईज। ईयर्स मीन ध्यान से, एंड आईज मीन अपना आई कॉन्टेक्ट के साथ, नॉट विद मोबाइल और टीवी कहीं और देख रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। वो तो आप मानो कि हियरिंग भी नहीं है। सो देयर आर 3 कंपोनेंट्स इन परफेक्ट और कंप्लीट और मीनिंगफुल लिसनिंग। नंबर 1 कंपोनेंट इज हियरिंग, कान से सुनना, दोनों कानों से सुनना, ध्यान से सुनना, जो कि आप दीवार के उस साइड भी सुन सकते हैं। बट सेकंड फैक्टर विल मेक इट क्लियर, वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, जो बोला जा रहा है उसको समझना। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, यू कैन रिफ्रेज इट, बट व्हेन यू आस्क टू जस्ट क्लैरिफाई, नॉट टू काउंटर और क्वेश्चन और डाउट एटसेट्रा। सो फर्स्ट इज हियरिंग, सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग, थर्ड इज रिमेम्बरिंग। अगर आपने ध्यान से सुना है और समझ लिया है, याद रखना बहुत जरूरी है। अगर ये तीनों फैक्टर हैं तो इसका मतलब आपने ठीक से सुना है। आपको अगर लगता है कि मेरी मेमोरी वीक है, मैं ध्यान से याद नहीं रख पाऊंगा, लिख लो इसको। डॉक्टर लिखता है ना पेशेंट से पूछ के सब कुछ, तो वो क्यों लिखता है? कितने लोगों से मिलता है, कितना याद रखेगा बेचारा। वो कल को दोबारा आएगा तो रिकॉर्ड देख सकता है। और लिखने से एक चीज और है कि सामने वाला लगता है कि बहुत सीरियस है। तो आप ये समझ लो, किसी भी मीनिंगफुल रिलेशन में पहली चीज है लिसनिंग। आपको तीनों फैक्टर बता दिए। इसके बाद दूसरी चीज जो सबसे जरूरी चीज है, दूसरी, किसी भी मीनिंगफुल रिलेशन में, होल्ड ऑन, इसे तो पचा लो, पहले इसकी प्रैक्टिस कर लो, दूसरों को दूसरों के साथ बांट लो प्रसाद की तरह। अगली कड़ी में आपको बताऊंगा कि दूसरा फैक्टर क्या है एक मीनिंगफुल, एक अर्थपूर्ण रिश्ते के लिए। ध्यान से ये बांटना मत भूलना, डोंट मिस इट टू शेयर विद पीपल, क्योंकि मीनिंगफुल रिलेशन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जिनके साथ चाह रहे हो उनके लिए, तो उनको भी तो पता होना चाहिए ताकि जब आप बोलें तो वो सुने। हैव अ गुड डे।